पूरे रशिया यूक्रेन वॉर में भारत की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है उसके बाद से कि अब ईयू भी कह रहा है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे यूक्रेन वॉर में, आप इसमें पीस ला सकते हैं। ट्रम्प से तो हमें जरा भी उम्मीदें हैं नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प का सबसे बड़ा जो सट्टा था फेल हो गया। यूरोप मोदी जी पे आश्रित हो रहा है, भैया आप सीज फायर कराओगे, और ये जो यूरोप ने है लगभग धक्का दे दिया है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों इतने वीक साबित हुए ट्रम्प, और क्या ये ब्लो है उनके स्टेचर को? दिसंबर में पुतिन इंडिया आए तो वॉर खत्म हो, और ये जो एक जो डेवलपमेंट है भारत की धरती पे हो, ये बड़ा प्लान है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति एमल मैक्रोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और दोनों के बीच एक अच्छी सार्थक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ रूस यूक्रेन जंग के समाधान पर बात हुई। पुतिन से बात हो चुकी है उनकी। ब्रिक्स के अंदर उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है वो पुतिन है। पुतिन से 45 मिनट बात हो गई है, और उससे ऊपर जरूरी नहीं है ना। वहां पे भी एक तरह से बता दिया है कि भारत के लिए कौन इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, नमस्कार। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जैसा कि आपने देखा इंट्रो में कि कैसे खबर आ रही है कि यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू का कहना है कि जो रूस यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, जो कि समाप्त नहीं हो रही है, उसको समाप्त कराने के लिए यूरोप ने, अमेरिका ने काफ़ी हद तक कोशिश करी, और उनका कहना है कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से तो अब उनको कोई उम्मीद नहीं रही। उन्होंने साफ तौर पे अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। अब यूरोपियन यूनियन का कहना है सिर्फ और सिर्फ रूस यूक्रेन की जो वॉर है वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही जो हैं वो समाप्त करा सकते हैं। सीज फायर जो है इन दोनों के बीच में सिर्फ नरेंद्र मोदी जी करवा सकते हैं। इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी जी को कॉल करी। रूस यूक्रेन के वॉर के बीच में जो है उनके बीच में बातचीत वगैरह हुई। अब आने वाले टाइम में कहा जा रहा है कि अगर पुतिन जो है भारत के दौरे पर आते हैं तो रूस यूक्रेन वॉर के बीच में बातचीत होगी, मीटिंग होगी, जिसमें जो है इन वॉर को समाप्त कर दिया जाएगा। कि जब ये सारे यूरोपियन कंट्रीज चाहेंगे कि अमेरिका की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो और हम इस स्पेस को एक्वायर करें। यूनियन का एक स्टेटमेंट आता था, यूरोपियन यूनियन कहती है, जरा दिल थाम के बैठिए, कहता है कि मोदी जी का बहुत बड़ा रोल होगा यूरोप में पीस लाने के लिए। मोदी जी का बहुत बड़ा रोल होगा यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम करने में। यही बात मैंने आपको 2 दिन पहले बोली थी, 3 दिन पहले बोली थी। याद कीजिए जब मैंने बोला था व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का फोन आया था मोदी जी को, और ज़ेलेंस्की ने अगर मोदी को फोन किया तो उसका कोई कारण होगा, क्योंकि उन्हें पता है अगर पुतिन के साथ किसी का लेवरेज, अगर पुतिन के मुंह पे कोई बोल सकता, पुतिन को टोक सकता, पुतिन को रोक सकता, वो केवल मोदी है और कोई नेता नहीं। हो रही थी जो 24 घंटे के अंदर अंदर असर इतना लाई कि ज़ेलेंस्की जा रहा है यूरोप, और उर्सुला वॉन डेर और यूरोप के लीडर कह रहे हैं कि भाई जो रास्ता होगा उसमें मोदी का बहुत बड़ा रोल होगा, मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहने वाला। तो यूरोप ने लगभग ट्रंप के पिछवाड़े पे मारी ला। नाउ जर्मन्स आर सेइंग दिस टू इंडिया कि आप जर्मन लैंग्वेज इंडिया के स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराएं, पढ़ाएं, और आपके लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज जानते हों और हमारे पास काम करने आए, क्योंकि समझते हैं। और दैट इज वेयर दे थिंक कि ये हमारे लिए एक एसेट है। एक तरफ वो समझते हैं कि जनाब ये हमारे लिए लेबल मार्केट है, और दूसरी तरफ वो क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि ये एक एसेट है, जिस एसेट को हमें इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये तो यहाँ पे तो हमने सामान बेचना है। ये चीज इंडिया को दे दी है कॉन्फिडेंस, और उसने कहा कि मैं अमेरिका के साथ भी सिर्फ और सिर्फ बातें तो करूंगा। किस चीज की बातें करूंगा? फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फोन पर बात की है। आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से फोन पर बात की है। आप उनकी उस बातचीत को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसमें यूक्रेन वॉर को लेकर भी चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया था। देखिए, सबसे पहले तो 1 महीने में दूसरी बार बात हुई है प्रधानमंत्री मोदी जी की और मैक्रोन की, और उस समय बताया जाता है कि नेक्स्ट ईयर ब्रिक्स समिट होने वाली है और G7 की प्रेसिडेंसी फ्रांस के पास है। ब्रिक्स की जो समिट है वो भारत की अध्यक्षता में होने, और 45 मिनट्स उनकी 1-to-1 वार्ता भी हुई है। और ये वार्ता किसी के मतलब कोई भी ऑफिशियल प्रेजेंट नहीं था, 1-to-1 हुई है। तो इसका क्या वार्ता हुई है हमें नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं यूक्रेन का मुद्दा भी उसमें छाया हो सकता है। और इसी के लिए
मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने मैक्रोन से उसके ऊपर भी बात कर चुके हैं। मैसेज तो देना है वो दे दिया होगा कोडेड लैंग्वेज में। ने कॉल की है वर्चुअल समिट जो सितंबर 8 मंडे को होने वाली है, उसमें जयशंकर साहब जा रहे हैं। जयशंकर साहब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीट में भी वही इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, इसमें इंडिया एक स्ट्रेटेजिक मैसेज भेज रहा है कि ना तो हम ब्रिक्स के अंदर साथ में हैं, ना हम अमेरिका के अंदर भी हम किसी के वॉर में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि जो वो समिट के बाद जो विक्ट्री परेड हुई है वे कितना करेंगे। मेटा ने बोल दिया 600 बिलियन, एप्पल ने बोल दिया 600 बिलियन और माइक्रोसॉफ्ट ने 80 बिलियन बोल दिया। सब लोगों ने अपना कमिटमेंट दे दिया है। तो ट्रम्प को यही चाहिए था कि उनको अपनी टेक कंपनीज अमेरिका में इन्वेस्ट करे, वो कमिटमेंट चाहिए था। तो कम से कम उन्होंने $1.5 ट्रिलियन का कुछ इन्वेस्टमेंट, उन्होंने $1.5 से $2 ट्रिलियन का क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट उनसे पक्का करवा लिया। कल रात को ये भी बात आ रही थी कि टैरिफ के ऊपर जो सर्विसेज है, आईटी सर्विसेज, उसके ऊपर भी टैरिफ लगा सकते हैं। बायलैटरल समिट वो करते हैं पर मल्टीलैटरल समिट में कभी भी नहीं जाते। तो ये अहमियत बताने की बात है। एक तरह से पैरेलल अमेरिकन का पावर स्ट्रक्चर इमर्ज हो रहा था। जो लोग बोलते हैं कि ब्रिक्स और स्को जो है वो एक तरह से इमर्ज है, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इंडिया ब्रिक्स और स्को में बैलेंसिंग कर रहा है एज अ ब्रिज बिटवीन ग्लोबल ईस्ट एंड ग्लोबल वेस्ट। ये बात डेमोन्स्ट्रेट हो गई है और इसी के लिए एक तरह से एंग्विश में आके उन्होंने बोला है ट्रम्प ने कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू डार्केस्ट फोर्सेस चाइना, क्योंकि उनकी मईशत काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। तो इंडिया अब कह रहा है कि जी हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड हैं, पॉपुलेशन भी हमारी बहुत बड़ी है, तो वी शुड बी कंसिडर्ड लाइक अ ग्रेट पावर। नाउ जर्मन्स आर सेइंग दिस टू इंडिया कि आप जर्मन लैंग्वेज इंडिया के स्कूलों में इंट्रोड्यूस कराएं, पढ़ाएं और आपके लोग जो हैं वो जर्मन लैंग्वेज जानते हों और हमारे पास काम करने आए। यही लोग आएंगे, यही शादियां करेंगे जर्मनी के अंदर, यही जर्मनी में रहेंगे, यही वहां पे काम करेंगे। जर्मनी के स्टेक्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रांस के स्टेक्स डिफरेंस हैं। अमेरिका देखें, देयर विल कम अ डे कि जब ये सारे यूरोपियन कंट्रीज चाहेंगे कि अमेरिका की जो पोजीशन है वो कॉम्प्रोमाइज हो और हम इस स्पेस को एक्वायर करें, हम इस स्पेस को एक्वायर करें, वो ये कहेंगे। समझ रहे हैं बात? तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ जो नज़र आती है। ख्याल है कि ये इंडिया ने स्टेप बाय स्टेप बाकी जो ममालिक हैं उनको ये बताना शुरू कर दिया है कि हमें अमेरिका के साथ किस तरह के मसले मसाइल जो है वो सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये जो एक गुर्बत का सैलाब आ गया है, महंगाई का सैलाब आ गया, कोई फसल आपकी नहीं बची है, कोई कैश क्रॉप नहीं बची, आपने एक्सपोर्ट क्या करना है, कॉटन नहीं बची, आपकी चावल डूब गए या लोगों के घर बार डूब गए, आपकी अब बताइए जो कीमतें हैं बाजार में 500 रुपए किलो के करीब टमाटर पहुंच गए, इसका क्या बनेगा? वो जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से चर्चाएं चल रही है। अगर भारत के दौरे पर पुतिन जो हैं वो आते हैं तो भारत में एक मीटिंग होगी जिसमें रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति होंगे, उनके बीच में जो वॉर चल रही है उसको लेकर के सॉल्यूशन निकाला जाएगा, समाधान निकाला जाएगा। क्योंकि अब जो है ये वॉर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और उनके बीच में सीज फायर होना, वॉर समाप्त होना बहुत ज़रूरी हो गया है और इसको समाप्त कराने की जो क्षमता है वो किसी में नहीं है। अमेरिका ने भी कोशिश कर ली, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने और बहुत से देश ने कर ली, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो यूरोपियन यूनियन का कहना है, ईयू का कहना है कि अब जो है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के अंदर ही पावर है इतनी कि वो रूस और यूक्रेन का जो है वॉर समाप्त करा सकते हैं। और अब मज़े की बात ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जी इस बात पे खरे उतरते हैं। वैसे तो इंडिया के नरेंद्र मोदी जी का जो रोल है वो सब कोई जानता है कि कैसे वो कितने पावरफुल हैं और वो किस तरह से जो है सॉल्यूशंस का समाधान बहुत जल्द निकाल लेते हैं। तो सबको बहुत अच्छे से भरोसा है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो रूस यूक्रेन वॉर का जो समाधान है, सॉल्यूशन है, वो ज़रूर निकाल लेंगे और ये वॉर जो है वो जल्द से जल्द समाप्त करवा देंगे रूस और यूक्रेन के बीच में। फ्रांस के राष्ट्रपति ने इन नरेंद्र मोदी जी से कॉल पे इस चीज़ के बारे में तो बात करी, साथ में AI मीटिंग जो है वो होने वाली है भारत के अंदर, उनको इस चीज़ में इनवाइट भी किया। यहाँ तक कि मैक्रो जो कि फ्रांस की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के नरेंद्र मोदी जी को भी
फ्रांस आने का न्योता दिया। शायद जल्द ही दोनों के बीच में जो है ये भारत जो है, भारत के नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के दौरे पर जाएं और फ्रांस के राष्ट्रपति जो है वो भारत के दौरे पे आएं रूस यूक्रेन वॉर को समाप्त करवाने के लिए। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।